शांति नहीं मिलेगी और जो भी आपकी अनमोल वस्तुएं हैं लुट जाएंगी मेरे प्रियो। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें। मैं बताना चाहता हूं 2 साल पहले की बात होगी, क्रिसमस के दिन मुझे प्रचार का मौका मिला। मैंने वो जो स्क्रीन है उसमें बताया यीशु का जन्म कहां हुआ था, कहां पर, गौशाले में, जहां गायों को रखी जाता है ना, घास फूस रहती है, भेड़ बकरियां रहती है वहां पर। क्यों? परमेश्वर उस दर्द को जानता है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपको आपका मकान मालिक हर महीने 2 महीने 3 महीने में किराया बढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, बोल रहा है खाली करो एक जगह से दूसरी जगह, या खुद का घर है, छोटा घर है, एक कमरा है। मैं बताना चाहता हूं वो प्रचार मैंने किया था और मैंने कहा था जो आज सुन रहे हैं ये संदेश, क्रिसमस मैसेज, बड़े दिन का संदेश, यीशु मसीह उनको सुंदर घर देगा। यशायाह 32:18 में एक बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा दी हुई है। यशायाह 32:18। मेरे प्रियो, जो मैं बता रहा हूं अनमोल मोतियां हैं, मोती हैं, उनको आप अपने हृदय में रख छोड़ें। यशायाह 32 और उसका 18वां वचन, वहां लिखा हुआ है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। मेरे लोग अच्छी कॉलोनी देगा, अच्छा मकान देगा। हालेलुया। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। क्या आपके पड़ोस में रोज हल्ला होता है? शराबी लोग, जो बेकार लोग हैं, वो गलत काम करते हैं। परमेश्वर हालातों को, परिस्थितियों को बदल सकता है। ये प्रतिज्ञा के वचन को ले लीजिए। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। एक भाई ने गवाही दी, ब्रदर उस दिन मैंने आपका क्रिसमस का बड़े दिन का संदेश सुना कि यीशु मसीह गरीबी का दर्द झेला, उसके पास रहने को, सिर रखने को जगह दी थी। लूका 9:58 में दिया हुआ है, लोमड़ियों के हट होते हैं और पक्षियों को घोंसले रहते, परंतु यीशु मसीह के लिए सिर रखने की जगह नहीं। गौशाले में जन्म लिया, क्योंकि सोचिए आपकी पत्नी है, डिलीवरी का समय होता है तो क्या करते हैं? अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं कि नहीं? अरे पैसा ज्यादा लगे, हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, डिलीवरी अच्छा होना चाहिए। परंतु यूसुफ की पत्नी मरियम का जब समय हुआ प्रसव का, उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। गौशाले में जहां गाय भेड़ बकरियां रहती है, वहां तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वो इतना धनी होके भी तुम्हारे लिए गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी से तुम धनी हो जाओ। तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा वो करेगा। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वें वचन में ये लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, एक भाई ने जो भाई दी, उसने बताया, ब्रदर मैं ऊपर में रहता था और बड़ा मतलब आसपास का माहौल बड़ा गड़बड़ी वाला था, गंदा था, परंतु उस दिन मैंने वो संदेश को ग्रहण किया और विश्वास किया कि हाँ यीशु आप मेरे लिए गरीब बन गए, आप गौशाले में जन्मे ताकि मुझे शांति के स्थानों में और सुख के स्थानों में विश्राम कर सको। और कुछ दिनों बाद सरकारी नौकरी करता है, वो बताया मैं सीनियर नहीं था, परंतु मुझे एक अच्छा नया बनाया हुआ सरकार की तरफ से रहने को कमरा मिल गया। और एक दिन उसने बुलाया मुझे, मैं उसके घर गया। वाह, नया घर का कुछ अलग ही भलाई होती है। देख के आश्चर्य करने लगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन जीवित है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं कोई विशेष नहीं हूं, साधारण सा इंसान हूं, परंतु ये यीशु का वचन जो चमत्कार करता उसको घर दिया। एक और बहन के यहाँ, भाई के यहाँ एक प्रार्थना मीटिंग में गया। ऊपर में छोटी सी एकदम छत थी, इतना नीचे खपरा है, ज्यादा प्रकाश भी नहीं है, दरी और एक चारपाई होगी बस।
ये संदेश यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया, गौशाले में जन्म लिया ताकि आपको अच्छे मकान दे, हालेलुया, अच्छी जगह में, शांति के स्थानों में, विश्राम के स्थान में सुख से रहे। कुछ महीने बाद फोन आया, ब्रदर आप आइए हमारे घर में इतने तारीख को। मैं वैसे ज्यादा मैंने कहा क्या बात है भाई? बोले नहीं आप आइए, हमें एक सुंदर घर मिल गया। उन्होंने एड्रेस दिया, मैं गया वहां पर, देखा अरे वो खपड़े वाला घर से अभी 3-4 कमरे वाला घर। मैंने पूछा अरे ब्रदर क्या कुछ नौकरी लग गई क्या? क्या आपका प्रमोशन हो गया? अब तो प्राइवेट में करते हैं। बोला नहीं ब्रदर, मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूं उसका मालिक जब से लगा हूं, वो बोला यार मेरा एक मकान है यहां पर, वो 6 महीने से खाली पड़ा हुआ, कोई रहने को तैयार नहीं है वहां, तुम आ सकते रह सकते हो क्या? बोले हाँ, कितना लगेगा सर? मेरी तनख्वाह से कटेगा क्या किराया? बोला नहीं, मुफ्त में रहो, मेरे 3-4 कमरे की मकान है, उसकी देखभाल करो, उसकी साफ सफाई करो। हालेलुया, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वर्षा बहन, आपकी आशा नहीं टूटेगी, वो विश्वास योग्य है। मेरे लोग शांति के स्थानों में वो निश्चिंत रहेंगे, सुख के स्थानों में विश्राम करेंगे। जो मैंने बताया, मालिक मसीही नहीं है, बड़ा वो पैसों का वो है। अगर क्या परमेश्वर क्या कर सकता है? यशायाह 60:16 में दिया हुआ है, यशायाह 60:16 में, तू जाति जाति का दूध पिलेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, तू जान लेगी मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला, यह याकूब का सर्वशक्तिमान हो। हालेलुया, जाति जाति का दूध आप पी लेंगे, मतलब उनकी धन संपत्ति। एक और आगे वाला अध्याय यशायाह 61:6, यशायाह 61:6, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। बोलिए मेरे प्रियो, मैं, जोर से बोलिए, मैं जाति जाति की धन संपत्ति को खाऊंगा और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर परमेश्वर की बढ़ाई करूंगा। यीशु की स्तुति करे, तारीफ करे। हालेलुया, मेरे प्रियो, वो भाई वो बहन किसी लालच में नहीं आए कि इतना करो, उनको वैसे ही उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन सुना, हालेलुया, ग्रहण किया, उसके दास के द्वारा जो वचन बोला, और वो उनको मुफ्त में घर मिल गया। हालेलुया, कितना सुंदर। मेरे घर में किचन में मेरे जो रसोई है वहां फैन नहीं है, परंतु वो भाई बहन के यहाँ जहां उनको मुफ्त में उनके मालिक ने, सेठ ने दिया, वहां गया तो देखा उनके रसोई में, किचन में पंखा है। वाह, मेरे घर में रसोई में गर्मी के समय मेरी मम्मी की हालत खराब हो जाती है, पसीना पकाते पकाते, पंखा नहीं ऊपर, मगर उनका मुफ्त का घर। अन्य जातियों की धन संपत्ति को क्या करोगे? तुम खाओगे, लालच ना करे। कुलुसियों 3 अध्याय 5वां वचन, कुलुसियों 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया, लालच कोई भी दे, पैसों का लालच, खाने का भी मैं कई बार संदेश दे चुका हूं। बाइबल में खाने के द्वारा हवा ने पाप किया, खाना अच्छा है। आप ध्यान दीजिए, एक जवान 23 साल का लड़का मिला, बड़े सेठ का, इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का, बोला भैया मेरे 2 दांत सड़ गए। 23 साल का लड़का, मैं बोला क्या? बोला फास्ट फूड खाने का आदत। मैं